हाय दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हाल ही में रिलीज़ हुई मिम्मी मूवी को, जिसमें लीड रोल में है कृति सेनन और पंकज त्रिपाठी। और अभी मैं इस मूवी की रेटिंग के बारे में बात नहीं करूँगा क्योंकि इस मूवी की रेटिंग ऊपर नीचे लगातार हो रही है, क्योंकि ये हाल ही में रिलीज़ हुई है। मूवी की शुरुआत में हमें दो फॉरेनर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और समर होता है, और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक जवान और एक हेल्दी लड़की चाहिए जो कहीं मिल नहीं रही है। पैसों की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लड़की फिट होनी चाहिए तो उससे उनका काम पूरा हो सकता है। और ये सारी बातें टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। जब कार रुकती है तो जॉन कार से बाहर आकर मोबाइल में कुछ लड़कियों की फ़ोटो देख रहा होता है। तो भानु गलत समझता है कि जॉन को कुछ करने के लिए लड़की की ज़रूरत है। तो भानु जॉन से इशारों में लड़की दिलवाने की बात करने लगता है। तब समर आकर सब क्लियर करती है कि उन्हें लड़की जो ज़रूरत है अपने बच्चे की माँ बनाने के लिए। बट भानु को कुछ समझ में नहीं आता कि जॉन और समर क्या बोल रहे हैं। फिर कार में वो दोनों उसे समझाते हैं कि उन्हें अपना बच्चा पैदा करना है, बट समर को कुछ हेल्थ इशू है जिस कारण से वो माँ नहीं बन सकती। तो इसलिए उन्हें एक लड़की चाहिए जो हमारा बच्चा पैदा कर सके, और इस प्रोसेस को हम सैरोगेसी कहते हैं। भानु को पूरी बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि उनके भी काफ़ी समय के बाद, शादी के काफ़ी समय के बाद भी उनके बच्चा नहीं हो पा रहा, तो हम भी यही करवा लेंगे। तभी समर कहती है कि यह प्रोसेस आसान और सस्ता नहीं है, इसमें लाखों रुपए लग जाते हैं। इस पर भानु कहता है कि रहने दो, फिर हम तो गरीब लोग हैं, मेहनत करके बच्चे पैदा कर लेंगे। इसके बाद भानु कहता है कि मैं आप लोगों को एक लड़की दिलवा दूंगा जो बच्चे पैदा कर सके, बट इसके लिए आपको मुझे कुछ पैसे तो देने होंगे ही, क्योंकि पैसों के बिना इस गरीब का कहाँ भला होगा। फिर भानु, समर और जॉन तीनों एक जगह जाते हैं जहाँ पर एक औरत होती है, और उसके पास आकर भानु बताता है कि इस औरत ने 14 बच्चों को जन्म दिया है अभी तक, तो आपके लिए भी एक बच्चा पैदा कर ही देगी। बट समर उससे कहता है कि यह औरत बहुत बूढ़ी है और हमें एक हेल्दी लड़की चाहिए, क्योंकि बच्चे को पैदा होने के लिए एक हेल्दी शरीर होना ज़रूरी है। भानु को पूरी बात समझ में आ जाती है। वो कहता है ठीक है, मैं आपको एकदम हेल्दी और फिट लड़की ला के दूँगा। फिर भानु उनको एक जगह लेकर जाता है जहाँ एक डांस प्रोग्राम चल रहा होता है। जिस डांस प्रोग्राम में मिमी नाम की एक लड़की डांस कर रही होती है और शमा नाम की एक लड़की गाना गा रही होती है। मिमी हमेशा से ही एक फेमस हीरोइन बनना चाहती थी, और उसने जोली नाम के एक आदमी से बात भी कर रखी थी जो जुगाड़ लगाकर मिमी को फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री दिलवा देगा। बट जोली कहता है कि सबसे पहले तुम्हारा फ़ोटो शूट करना पड़ेगा जिसमें कम से कम 5 लाख रुपए लगेंगे, और डांस सॉन्ग बनाएंगे जिसमें 10 लाख लगेंगे, जिससे तुम्हारी अच्छी खासी इमेज बन जाएगी। फिर तुम्हारा फिल्म इंडस्ट्री में जाना आसान हो जाएगा। मिमी के सपने तो बहुत बड़े थे, बट उनको पूरा करने के लिए खूब सारे पैसों का जुगाड़ करना था, जो कि मिमी के पास तो बिल्कुल नहीं था। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि जॉन और समर भानु से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि उन्हें अपना बच्चा पैदा करने के लिए एक लड़की पसंद आ गई है। समर बताती है कि जो लड़की कल डांस कर रही थी वो लड़की उनका बच्चा पैदा करने के लिए एकदम ओके है, क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी है, और वैसी ही कोई लड़की उन्हें मिल जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तब भानु ओवर कॉन्फिडेंस होकर बोलता है कि वैसी ही लड़की क्यों, बल्कि आपको वही मिल जाएगी, बस सब कुछ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। फिर दिखाया जाता है कि मिम्मी और समा अपने घर जा रहे होते हैं। तभी भानु उनके पास जाता है और उनको घर छोड़ने के लिए पूछता है। वहीं ज़्यादा रात होने के कारण ऑटो भी नहीं मिल रहा था, इसलिए वो दोनों भानु की टैक्सी से जाने के लिए मान जाते हैं। और भानु को उधर मिमी को मनाना था, तो भानु गाड़ी में माँ से रिलेटेड गाने बजाने लगता है और कहता है कि माँ और बच्चे का रिलेशन दुनिया में सबसे बड़ा होता है, और अगर मेरे बस में होता तो मैं भी बच्चा पैदा कर लेता। यही सब बातों में मिमी का घर आ जाता है, तो मिमी गाड़ी से उतरकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी भानु मिमी को कुछ कहने के लिए रोकता है और हिचकते हुए कहता है कि जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उन्हें आप पसंद आ गई हैं और वो चाहते हैं कि आप उनका बच्चा पैदा करें। ऐसा सुनते मिमी भानु के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ देती है। अगले दिन हमें मिमी के माँ बाप को दिखाया जाता है। मिमी के पापा जो कि संगीतकार होते हैं, और जो बच्चों को संगीत की क्लास देते हैं घर पर ही, और मम्मी घर के कामों को संभालती है।
वहीं यह भी दिखाया जाता है कि मिमी के माँ बाप मिमी के फ्यूचर को लेकर काफ़ी परेशान रहते हैं कि ना जाने वो आगे क्या करेगी। बट मिमी को पता है कि उसे आगे चलकर फेमस हीरोइन ही बनना है और मिमी मंदिर जाकर प्रेयर करती है कि कैसे भी करके भगवान उसे फेमस हीरोइन बना दे। और वहाँ पर भी भानु उसके पीछे पीछे आ जाता है। इससे मिमी काफ़ी गुस्सा हो जाती है, पर भानु कहता है कि बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद जो भी फैसला लेना है वो ले सकती हो। फिर भानु मिमी को बताता है कि बच्चा पैदा करने के लिए आपको जॉन के साथ सोने की ज़रूरत नहीं है। अब वर्ल्ड में नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है जिसमें बिना साथ में रहे भी बच्चा पैदा हो सकता है, जिसे सैरोगेसी कहते हैं। फिर मिमी पूछती है कि उनका बच्चा मैं ही पैदा क्यों करूं, और वैसे भी मुझे तो हीरोइन बनना है, इतनी सारी औरतें हैं, उनमें से किसी एक को बोलो। और इतना कहकर मिमी वहाँ से चली जाती है। फिर भानु पीछे से कहता है कि आपको इस काम के 20 लाख रुपए मिलेंगे, जिससे चाहो तो आप अपना हीरोइन बनने का सपना पूरा कर सकती हो। यह सब सुनकर मिमी रुक जाती है, फिर वहाँ से चली जाती है। बट रात को सोते समय उसे अपने सपनों को जो पूरे होने का ख्याल आता है और वो आँख खोलती है अचानक। और मिमी सोचने लगती है कि अगर मेरे पास 20 लाख आ जाएं तो मेरे सारे सपने पूरे हो सकते हैं। और अगले दिन मिमी सारी बात अपनी दोस्त समा को बताती है। समा मिमी से यह सब करने से मना कर देती है कि तुझे ये करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर मिमी समा को समझाती है कि इतने सारे पैसे जो कि हम पूरी ज़िंदगी में नहीं कमा सकते, अगर वो मिल जाए तो सही है और हम अपने सपने भी पूरे कर सकते हैं। इस बात से मिमी कन्विंस हो जाती है। वो फिर उसको बताती है कि हम एक बार फॉर्नट से मिल लेते हैं, अगर सही लगा तो हाँ करेंगे, वरना ना कह देंगे। समा मिमी की बात सुनकर मान जाती है। फिर वो दोनों जॉन और समर से मिलने जाते हैं। फिर समा उनसे पूछती है कि बच्चा तो कोई भी पैदा कर सकती है, फिर मिमी ही क्यों। फिर समर कहती है कि मिमी एकदम फिट है और डांसर भी है, और डांसर की बॉडी एकदम बेस्ट होती है इसी कारण, क्योंकि हेल्दी बेबी के लिए हेल्दी मॉम भी होनी चाहिए। फिर मिमी पूछती है कि मुझे पैसे कैसे मिलेंगे। फिर समर कहती है कि हम आपको हर महीने 50,000 रुपये देंगे और बच्चा लेने के बाद बाकी पेमेंट भी कर देंगे। इतना सब सुनकर मिमी पैसों के कारण हाँ कह देती है। बट भानु के साथ कार में जाते समय मिमी सोचती है कि जब उसका पेट बाहर आएगा तो घर क्या बताएगी। तो भानु कहता है कि 9 मंथ के लिए तुम बाहर दूसरी जगह रह लो, वो सही रहेगा। इस बात पर समा कहती है कि तुम मेरे घर रह लेना, क्योंकि मेरे साथ अब अब्बू ही रहते हैं और वो मौलवी हैं, तो वो मस्जिद से कम ही घर आते हैं। फिर तय हो जाता है कि मिमी समा के घर पर ही रहेगी। अब वो सब मिमी का चेकअप कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर कहती है प्रेगनेंसी के दौरान आपको अच्छा खाना होगा और खुश रहना होगा, तो बेबी स्वस्थ होगा। इसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और सैरोगेसी प्रोसेस भी हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद मिमी प्रेग्नेंट भी हो जाती है। यह खबर सुनकर जॉन और समर काफ़ी हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों अब माँ बाप बनने वाले थे। फिर समर जॉन मिमी को 50,000 रुपये देते हैं फर्स्ट मंथ का, और कहते हैं कि वो दोनों अमेरिका वापस जा रहे हैं ताकि वो और पैसा कमा सके, और तुम्हारा यहाँ ख्याल रखने के लिए भानु तुम्हारे साथ ही रहेगा। भानु को भी पैसे मिल रहे थे, इसलिए भानु भी उनके साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है। और उधर मिमी अपने घर जाकर मम्मी पापा को बताती है कि उसे एक फिल्म में काम करने का चांस मिला है, जहां उसे 9 मंथ तक शूटिंग करनी होगी और वहीं पर ही रहना पड़ेगा। यह सुनकर मिमी के पेरेंट्स बहुत हैप्पी होते हैं, बट अपने से दूर रहने के कारण मना कर देते हैं। बट मिमी उन्हें बड़े सपने दिखाकर मना लेती है। फिर दिखाया जाता है कि भानु मिमी समा के घर जाते हैं रहने के लिए, जहाँ पर मिमी ने बुर्का पहना है और भानु ने मुस्लिम आदमी का गेटअप लिया है। बट रास्ते में एक आदमी समा को पहचान लेता है और पूछता है कि ये दोनों कौन हैं जो तुम्हारे साथ जा रहे हैं। तब समा झूठ कहती है कि ये चांद है, मेरी खाला की लड़की, और ये उनके शौहर। और डॉक्टर ने मिमी को मॉर्निंग वॉक के लिए बोला था। जहाँ पर समा और मिमी मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तभी घर में समा के अब्बू आ जाते हैं और उनका सामना भानु से होता है। समा के अब्बू भानु से पूछते हैं कि जी जनाब आप कौन। तब भानु अपना नाम बदल कर बताता है कि मैं नवाजुद्दीन है, और वो समा के बारे में पूछते हैं। तब भानु कहता है कि मेरी बीवी पेट से है, इसलिए वो दोनों मॉर्निंग वॉक पर गए हैं। फिर दोनों के बीच थोड़ी बात होती है, बट भानु हर बार झूठ ही बोलता है।
फिर धीरे धीरे टाइम निकलने लगता है और मिमी के पेट में पल रहा बेबी बड़ा होने लगता है और मिमी का पेट निकल आता है बाहर की तरफ। उधर समा और भानु मिमी का ख्याल रख रहे होते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी टाइम बीत जाता है और वो दोनों मिमी को डॉक्टर के पास रूटीन चेकअप के लिए लेकर जाते हैं, जहां उसे जॉन और समर भी मिलते हैं। अब डॉक्टर जॉन और समर को बताती है कि मिमी का चेकअप किया गया है, जिसमें पता चला है कि वो जो बच्चा अभी मिमी के पेट में पल रहा है वो मेंटली डिसेबल है। ऐसा कई बार हो जाता है कि बच्चा पूरी तरह स्वस्थ पैदा नहीं हो पाते। यह सब सुनकर जॉन और समर काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। फिर वो दोनों भानु से मिलते हैं और कहते हैं कि उन्हें ये बच्चा अब नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है। भानु अब उन पर काफ़ी गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मिमी उस बच्चे का क्या करेगी, बच्चा आपका है तो आप ही लेकर जाएं। बट समर कहती है कि हम एक मेंटली डिसेबल बच्चे को नहीं पाल सकते और तुम मिमी को बच्चा गिराने को बोलो। फिर भानु मिमी के पास जाता है और डर के कारण अटक अटक के बोलता है कि समर ने बच्चों को लेने से मना कर दिया है क्योंकि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है और बच्चे को गिरा देने को कहा है। यह सब सुनकर मिमी के नीचे से धरती निकल जाती है मानो, क्योंकि यह सब तो वो उन्हीं के लिए कर रही थी, वही अब जॉन समर पीछे क्यों हट रहे हैं। फिर मिमी इस हालत में जॉन और समर के होटल के पीछे भागती है। वहीं सब लोग जान जाते हैं कि यह तो मिमी है जो प्रेग्नेंट है। जब मिमी होटल पहुंचती है तो पता चलता है कि वो दोनों अमेरिका निकल गए हैं। मिमी एकदम परेशान और पागल सी होकर रोने लगती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिमी अपने घर पर है, जहां अब उसकी फैमिली में सबको पता चल गया था कि मिमी प्रेग्नेंट है, बट किसी को पूरी बात मालूम नहीं थी कि मिमी प्रेग्नेंट कैसे हुई। मिमी की मम्मी पापा को लग रहा था कि मिमी ने किसी के साथ कुछ किया है, इसीलिए वो सब उस लड़की का नाम पूछ रहे होते हैं। इस समय मिमी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या कहे और क्या करे, इसलिए वो भानु पर ही सारा मामला डाल देती है और कहती है कि भानु ही इस बच्चे का बाप है। तो माँ बाप दोनों ही भानु को खरी खोटी सुनाते हैं। बट दादी कहती है कि अब जो हो गया सो हो गया, अब जो होने वाला है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि मिमी को अभी बच्चा होने वाला है, इसलिए हम सब को उसका मिलकर ध्यान रखना चाहिए। अब भानु मिमी के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी तो ऑलरेडी शादी हो चुकी है, मेरी बीवी दिल्ली में रहती है। मिमी अब उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारे कारण फंसी हूँ, ना कि तुम मेरे कारण। काश मैंने पैसों के कारण कुछ किया ही ना होता, तुम्हारी चिकनी चुपड़ी बातों में मैं आई ना होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। मिमी की ज़िंदगी मानो अब ख़त्म ही हो गई थी, मानो अब कुछ बचा ही ना हो उसकी लाइफ में। और अब बच्चे को गिराना भी मुश्किल था क्योंकि उसकी फैमिली ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था और अगर वो ऐसा करती तो उसके ऊपर और भी सवाल उठते हैं। फिर मिमी एक रात भानु से पूछती है कि तुम क्यों नहीं भागे, वैसे भी मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल नहीं आती और अगर आ भी जाती तो तुम साफ मना भी कर सकते थे, पर तुम भी अभी भी मेरे साथ हो, ऐसा क्यों। इस पर भानु कहता है कि मैं एक ड्राइवर हूँ और जब तक मैं अपने पैसेंजर को उसकी मंजिल तक ना पहुँचा दूँ मैं साथ नहीं छोड़ता, भले रास्ते खराबी क्यों ना हो, बट इसका यह मतलब नहीं कि मैं अपनों का साथ छोड़ दूँ। और अब उसी रात मिमी को लेबर पेन शुरू होता है तो सभी उसे पास के एक हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, जहाँ काफ़ी दर्द होने के बाद मिमी एक लड़के को जन्म देती है। डिलीवरी के बाद डॉक्टर जब बाहर आती है तो समा डॉक्टर को रोक कर पूछती है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो डॉक्टर बताती है कि नहीं, बच्चा काफ़ी हेल्दी है और रिपोर्ट अक्सर गलत निकल जाती है तो ऐसा हो जाता है, बट अभी बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है और बच्चे को इस दुनिया में आ जाने के कारण सभी हैप्पी होते हैं। पर सभी लोग बहुत हैरान भी होते हैं क्योंकि लड़का काफ़ी ज़्यादा ही गोरा था। अब पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि मिमी को एकदम गोरा चिट्टा लड़का हुआ है, तो सभी लोग बच्चों को देखने के लिए मिमी के घर के सामने भीड़ लगाने लगते हैं। उधर समा मिमी से पूछती है कि बच्चे को पैदा करने के बाद उन्हें कैसा लग रहा है। तब मिमी कहती है कि बहुत अलग सा फील हो रहा है, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। इस बात पर समा कहती है कि हम जो सोचते हैं वो ज़िंदगी नहीं होती, बल्कि हमारे साथ जो होता है वो ज़िंदगी होती है और जो अभी हो रहा है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। उधर भानु से सभी लोग गोरा बच्चा पैदा करने के बारे में पूछने के लिए आते हैं कि इतना गोरा बच्चा
उसने कैसे पैदा किया। तब भानु उन सबको उल्टी सीधी हरकतें बताता है। तभी भानु के पास उसकी वाइफ का कॉल आता है और भानु की वाइफ उससे शिकायत करने लगती है कि कितने मंथ से वो अपने घर नहीं आया। भानु की माँ भी होती है जो उसे घर पर बुला रही होती है, बट भानु काम का बहाना मारकर बाद में आने को कहता है। उधर उसकी बीवी समझ जाती है कि भानु किसी मुसीबत में है। फिर दिखाया जाता है कि भानु की माँ और उसकी बीवी उसी शहर में आते हैं जहाँ भानु मिम्मी के साथ घर पर रह रहा था। भानु की बीवी लोगों से उसका पता पूछ रही थी, तभी एक लड़का बताता है कि यह आदमी तो बहुत फेमस है इस शहर में, ये मिम्मी का हस्बैंड है और इसने बहुत गोरा बच्चा पैदा करा है। इतना सुनकर भानु की वाइफ उस लड़के को गाल पर जोरदार तमाचा मारती है। अब वो मिम्मी के घर पहुंच जाती है और मिम्मी के ऊपर भड़कना चालू कर देती है। तभी उसे वहाँ भानु दिख जाता है। तब वो उसे पकड़कर भानु को मारने पीटने लगती है। अब सारे इल्ज़ाम भानु के ऊपर लग जाते हैं। अब मानो कि भानु बुरी तरह फंस जाता है। अब मिम्मी फाइनल में अपने मुंह को खोल के सारी कहानी बताती है कि ये बच्चा भानु का नहीं है, ना ही मैंने भानु से शादी की है। साथ ही सैरोगेसी और जॉन समर के बारे में भी सारी बात क्लियर कर देती है। तब सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। फिर मिम्मी की माँ कहती है बच्चे को पैदा तूने करा है तो उसकी माँ भी तू ही है। अब वो सारे लोग उस बच्चे को स्वीकार कर लेते हैं और सब लोग बच्चे के साथ खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर देते हैं और बच्चा भी अब धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। और अब मिम्मी बच्चे के साथ डांस प्रोग्राम करने लगती है। अब एक दिन हम देखते हैं कि जॉन और समर वापस आ जाते हैं। मिम्मी उनको देखकर काफ़ी गुस्सा होती है और बहुत खरी खोटी सुनाती है कि तुम भाग गए थे। समर कहती है कि उसके बाद हम काफ़ी परेशान हो गए थे, तब से हमने दोबारा बच्चे करने के बारे में नहीं सोचा। फिर एक दिन फेसबुक पर हमने एक वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी। तब हमें समझ में आ गया कि वो बच्चा हमारा है। तभी मिम्मी अचानक से उससे कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है और अब 4 साल के बाद तुम मेरा बच्चा मुझसे वापस लेने के लिए आए हो, इसलिए चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब अगले दिन भानु मिम्मी से मिलने आता और कहता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई बच्चा वापस मांगने की। राजा सबका दुलारा है और हम सब ने उसको प्यार दिया है, हम उनको वापस नहीं देंगे। वो ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी जॉन और समर आ जाते हैं और समर राजा के लिए कुछ टॉयज़ लाई हुई थी। फिर मिम्मी उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहती, तभी वहाँ राजा आ जाता है और समर जो टॉयज़ लाई हुई थी राजा उनके साथ खेलने लग जाता है। जॉन बोलता है जब हम यहाँ से चले गए थे तो समर काफ़ी डिप्रेस हो गई थी, उसने तो एक बार सुसाइड करने की कोशिश भी करी थी। अब 4 साल बाद मैंने उसे इतना हैप्पी देखा है और यह स्माइल मैं समर के फेस से नहीं जाने दूंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो मुझे कानूनी कोर्ट में जाना पड़ेगा। अब वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तब भानु कहता है कि मिम्मी से उसका बच्चा मत छीनो, उसने राजा के लिए अपनी पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर दी है। अब आप 4 साल के बाद आए हैं बच्चा वापस लेने और लीगल एक्शन की बात कर रहे हैं। और ये मत सोचिए कि मिम्मी अकेली है, हम सब उसके साथ हैं। जिस कोर्ट में जाना होगा हम चले जाएंगे, लेकिन बच्चा वापस नहीं देंगे। अब रात में मिम्मी को ख्याल आता है कि बच्चा अपने असली माँ बाप के साथ खुश रहेगा। वहीं समर को भी ये ख्याल आता है कि शायद बच्चा मिम्मी के साथ खुश रहेगा क्योंकि मिम्मी ने ही उसको पाला है। अब मिम्मी बच्चे को लेकर उन दोनों को देने का फैसला कर लेती है। वो कहती है कि मैं कुछ भी कर लूँ, राजा हमेशा उनका ही रहेगा। हम कितना भी केस लड़ लें पर वो साबित कर देंगे कि राजा उनका ही बेटा है। ऐसे राजा को ज़बरदस्ती रखने का क्या फ़ायदा, और मैं नहीं चाहती कि इस लड़ाई के कारण हमारा बेटा परेशान हो, तो मैं बच्चे को उनको ही दे दूंगी ताकि वो राजा खुशी उनके साथ रह सके। बट इस बात पर वहाँ कोई भी एग्री नहीं करता। बट आखिरी में उन्हें मिम्मी की बात माननी पड़ती है। अब सब मिलकर राजा को जॉन और समर को देने के लिए जाते हैं। बट समर मिम्मी से कहती है कि उन्हें राजा नहीं चाहिए क्योंकि उसको तो तुमने ही पाला है और मैं जानती हूँ कि अगर मैं उसे यहाँ से ले गई तो राजा तुम्हारे बिना वहाँ नहीं रह पाएगा। इसलिए राजा हमारा नहीं तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। फिर हम जॉन की गोद में एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। फिर समर बताती है कि हम एक दिन ऑर्फन हाउस के पास से गुजर रहे थे तो हमने इस बच्ची को गेट के पास रोते हुए देखा।
हमें ये बच्ची बहुत पसंद आ गई, इसलिए हमने इसे गोद लेने का सोच लिया और हमने इसका नाम तारा रखा है। अब राजा मिमी के पास ही रहने वाला था, जिस कारण से वहाँ सभी लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं। इधर बच्ची को गोद में लेने के कारण जॉन और समर भी माँ बाप बन ही गए थे, तो फाइनली सब हैप्पी हो जाते हैं। तो मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मुझे मूवी काफ़ी अच्छी लगी, जिसमें हर एक्टर ने बखूबी अपना काम करा है। स्पेशल कीर्ति सेनन, पंकज त्रिपाठी ने और बाकी कलाकारों ने भी बहुत अच्छा काम करा है। तो ये था एक्सप्लेनेशन मिमी मूवी का। अगर आपको मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप मुझे नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन की मूवी कमेंट करके भी सजेशन दे सकते हैं। और आने वाली नई वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।